हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हो सभी। आशा करता हूँ सभी अच्छे होंगे और अच्छे से मन लगाकर पढ़ाई कर रहे होंगे। तो मेरे बच्चों, आज मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूँ प्रश्नावली 5.3 क्लास 10th मैथ, क्वेश्चन नंबर 10th का सेकंड क्वेश्चन। तो मेरे बच्चों, पहले तो क्वेश्चन नंबर 10th के सेकंड क्वेश्चन को हम समय पढ़ेंगे, समझेंगे, फिर उसे हल करेंगे। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, तो आइए उसको समझते हैं। दर्शाइए कि a1, a2, डॉट डॉट an, डॉट 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 से एक AP बनती है। यदि an नीचे दिए हुए अनुसार परिभाषित है, an इक्वल टू 9 - 5n, साथ ही प्रत्येक स्थिति में प्रथम पद पदों का योग ज्ञात कीजिए। तो इसे समझाने से पहले मैं आपको बताना चाहूंगी ये AP क्या है, क्योंकि इससे क्या है, AP में आपको बताना चाहूंगा, बहुत से बच्चों को पता होगा, क्या पता एक आध बच्चों को नहीं पता होगा, तो उसको पता चल जाए तो और अच्छी बात है। तो मैं पहले थोड़ा इसमें AP को बता देता हूँ, और इससे ये भी फायदा होगा कि आपको ये क्वेश्चन भी अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा। ठीक है, और आप खुद सॉल्व कर पाओगे अगर फॉर्मूला याद होगा तो। ठीक है, तो क्या है AP क्या होती है, पहले इसको समझ लो। AP मीन्स क्या होता है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। शॉर्ट फॉर्म AP होती है, फुल फॉर्म होती है इसकी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। मेरे प्यारे बच्चों, इसकी फुल फॉर्म, और इसको हिंदी में बोलते हैं मेरे प्यारे बच्चों समांतर श्रेणी। ठीक है मेरे गुड्डा गुड्डी मेरे बच्चों, तो अब क्या करेंगे मेरे भाइयों, इसमें मैं बोलूं कि ये समांतर श्रेणी होती है, और समांतर श्रेणी में एक श्रेणी ले लेता हूं, मान के चलो 2 4 6 डॉट डॉट डॉट, ये कितने भी आगे अनंत पद हो सकते हैं, कितने भी। तो बच्चों ये समांतर श्रेणी अब हम पता कैसे लगाते हैं समांतर श्रेणी। तो बच्चों हम कहते क्या हैं, इनको पद बोलते हैं, ए से दर्शाते हैं इनको। ठीक है, पहले पद को A1, दूसरे को A2, तीसरे को A3 बोलते हैं। अब क्या करते हैं, समांतर श्रेणी होती है, कैसे पता लगाते हैं, वो है या नहीं। हम पता लगाते हैं मेरे बच्चों, दो पदों के बीच का अंतर लेते हैं। जब अंतर समान होता है मेरे बच्चों, दो पदों के बीच का अंतर, तो हमारी समांतर श्रेणी होती है। और जो अंतर समान नहीं है तो समांतर श्रेणी नहीं है। कैसे, ऐसे दो पदों के बीच का, ये दो पद है, ये दो पद है, इनका अंतर निकालते हैं। कैसे, ये मान ये दूसरे पद को A2, तो दूसरे में और अंतर निकालते हैं, तब क्या करते हैं, दूसरे में से हमेशा पहला पद घटाते हैं। तो A2 - A1, 4 - 2 2। ऐसे ही दूसरे में से पहला तो A3 - A2, तो 6 में से 4 गया 2। तो मेरे बच्चों, मैंने क्या कहा था, समांतर श्रेणी तब होती है जब अंतर समान हो। तो ये क्या है, कि दो पदों के बीच का अंतर समान है, तो क्या है, हमारी ये समांतर श्रेणी है। अब पता चलेगा समांतर श्रेणी क्या होती, कैसे होती है। तो समांतर श्रेणी अंतर समान है, समांतर श्रेणी, और इस अंतर को ही हम क्या बोलते हैं, सार्वंतर। तो अंतर क्या है, 2, तो सार्वंतर 2 D से दर्शाते हैं, तो इस अंतर को हम बोलते हैं सार्वंतर। एक मेरे प्यारे बच्चों n होता है, n को बोलते हैं कौन सा पद। मान के चलो मैंने पूछा आपसे, ये 6 है, ये कौन से पद पर है, आप कहोगे सर तीसरे पद पर। तो an क्या होता है, an को अंतिम पद भी बोलते हैं। ठीक है, अंतिम पद भी बोलते हैं मेरे बच्चों, इसको nवा पद भी बोलते हैं। n पद, इसका मतलब, कहने का मतलब ये होता है, जैसे अगर ये श्रेणी है तो इसमें इसको an को अंतिम पद नहीं बोलेंगे। ठीक है, इसको बोलेंगे nवा पद, nवे पद का मान। अब मैं पूछूं nवे पद का मान, तीसरे पद का मान क्या है, तो आप कहोगे सर 6। और ये अंतिम पद कैसे बोलेंगे, मैंने कहा सर ये 18 है, तो ये सीरीज यहाँ पर एंड हो गई, 18 पद तक। तो अंतिम पद इसमें क्या है, 18 है, और यहाँ पर ये हटा दिया, तो इसमें कोई अंतिम पद नहीं है, इसमें डॉट डॉट है, कोई अंतिम पद नहीं है। यहाँ पर मतलब यहाँ पर कुछ होगा, डॉट डॉट के बाद यहाँ पर लास्ट पद दिया होगा, तो उसमें अंतिम पद का मतलब होता है, ऐसे मान दिया होगा 23, 25, कोई भी XY संख्या दी होगी। ठीक है, और जो संख्या यहाँ पर नहीं हुआ, डॉट 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 हो, तो ये an अंतिम पद नहीं होगा, आप ध्यान रखना, वो होगा nवे पद का मान। तो इसमें nवे पद का मान, तीसरे nवे पद का मान क्या है, ऐसे n की वैल्यू यहाँ पर A3, तो A3 = 6, तो तीसरे पद का मान 6, ऐसे होता है। ठीक है, एक होता है मेरे बच्चों SN, S का मतलब योग होता है, यहाँ पर N का मतलब पद होता है। मैंने पूछा मेरे बच्चों कि S, इसमें कितने पद हैं, टोटल 3 पद, तो 3 पदों का योग, तो आप कहोगे इन तीनों को जोड़ोगे, 2 4 6 6 6 12, तो 12 हो गया। इसमें n क्या है, पद, कौन सा पद, पहला, दूसरा, तीसरा। अब ये मैंने आपको पूरा जो बताया उस, अब कंफ्यूज मत होना an में। ठीक है, an में कंफ्यूज मत होना, और अंतिम पद में आप कंफ्यूज मत होना। ठीक है मेरे भाई, मेरे बच्चों,
तो ये आपको समझ में होगा। ये इसलिए समझाया जिससे आपको ये क्वेश्चन है ना इसको करने में भी परेशानी नहीं आएगी और आपके डाउट भी कुछ क्लियर हो गए होंगे जो आ रहे होंगे। ठीक है, वो क्वेश्चन के ऊपर डिपेंड करता है एन क्या है, अंतिम पद है या क्या है, एन पद का मान है क्या है, वो क्वेश्चन के ऊपर डिपेंड करता है क्वेश्चन कैसे दिया है। तो आइए अब सॉल्व करें। तो अब ये कह रहा है a1, a2। अब आप समझ गए होंगे कि an अंतिम पद नहीं है, ये एन पद का मान है क्योंकि यहाँ पर डॉट डॉट दिया है। श्रेणी यहाँ तक खत्म नहीं हुई है, एन तक यहाँ से आगे है। तो ये दिया है, ये श्रेणी कह रहा है क्वेश्चन, ये श्रेणी है, ये KP मतलब समांतर श्रेणी बनाती है जब एन पद का मान ये है। तो ये क्वेश्चन कह रहा है ऐसी श्रेणी दिखाइए मुझे, ऐसी श्रेणी बनाइए इससे एन पद के मान से। अब आप समझ गए, ऐसी श्रेणी बनानी है एन पद के मान से मेरे प्यारे बच्चों। और आप समझ गए कि एन यहाँ पर अंतिम पद नहीं है, क्योंकि अंतिम पद होता तो यहाँ पर डॉट डॉट नहीं होती, यहाँ तक श्रेणी खत्म हो जाती। अंतिम पद का अंतिम का मतलब क्या है, लास्ट, खत्म। तो यहाँ पर अंतिम पद पर यहाँ पर आगे डॉट डॉट नहीं होता। ठीक है, अंतिम पद होता तो ठीक है। तो आप समझ में ये एन पद का मान है, इससे हमें श्रेणी बनानी है। तो हम श्रेणी बनाते हैं। तो मेरे बच्चों मैंने आपको उदाहरण दिया, श्रेणी बनाकर समझाया 2 4 6 से। तो आपको तीसरे पद तक ही तो पता चलेगा कि समांतर श्रेणी है, क्योंकि समांतर श्रेणी होती है उसमें अंतर है, वो सभी पदों के बीच का समान ही होता है, दो पदों के बीच का, कितने ही पद ले लो आगे। ठीक है, तो आप क्या करोगे मेरे बच्चों, तीसरे पद तक एन की वैल्यू, एन होता है पद, तो आप तीसरे पद तक आप निकालोगे तो आपको पता चल जाएगा, श्रेणी बन जाएगी। और श्रेणी ये इससे एन पद के मान से श्रेणी बनानी है। और हमें और श्रेणी में सबसे इम्पोर्टेंट हमें पता कब चलता है समांतर श्रेणी का, जब दो पदों के बीच का अंतर, तो हमें सारवांतर निकालना है इसमें, तब हमें पता पाएंगे कि ये जो एन है ये एन पद का मान है, ये इससे श्रेणी बना है, वो समांतर श्रेणी है भी या नहीं है। ठीक है, तो क्या करेंगे, सॉल्व करो, फिर हमें प्रथम 15 पदों का योग निकालना है। तो सॉल्व करोगे तो हल में लिखोगे दिया है। तो मेरे बच्चों क्या दिया है, an इक्वल टू 9 - 5 है, दर्शाना है, क्या दर्शाना है, a1, a2, डॉट डॉट डॉट, an डॉट 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 से एक AP बनती है। ठीक है, ये दर्शाना। तो क्या करोगे, पहले तो तीसरे पद तक निकाल लो इसको। तो निकालोगे तो an इक्वल टू 9 - 5 है। तो n इक्वल टू 1 रख लो पहले, n इक्वल टू 1 लेने पर, या n ऐसे n इक्वल टू 1 रखने पर। तो रखो मेरे बच्चा। तो मेरे बच्चों रखोगे तो क्या है, an इक्वल टू 9 - 5 है। तो यहाँ पर रखोगे मेरे बच्चों, तो 9 - 5 × 1, पहला पद रखो तो n - 5 × 5, तो 9 में से 5 गए 4। अब n इक्वल टू 2 रखने पर, तो रखो मेरे प्यारे बच्चों, तो an इक्वल टू 9 - 5 है। या यहाँ पे ऐसे भी लिख सकते हो, n की n होता है यहाँ पद, तो कौन सा पद है, दूसरा है, तो n इक्वल टू 2, ऐसे दूसरे पद का मान ही तो निकाले हैं a2। तो कैसे लिखोगे, यहाँ से लिखोगे तो 9 - 5 × n की वैल्यू क्या है 2, तो 9 - 9 - 10 -1। अब यहाँ पर n इक्वल टू 3 रखने पर, तो मेरे बच्चा 3 रखोगे तो क्या करोगे, an इक्वल टू 9 - 5 × 3, तो क्या करोगे 9 - 5 × 3 15, तो 15 में से 9 गया -6। अब मैंने क्या कहा था मेरे बच्चों कि जब श्रेणी बनाएंगे तो श्रेणी ये बन गई, तो इस श्रेणी को क्या बनी है, ये लिख लो, 3 पद तक निकालिए, तो ये बनी 4, -1, -6, ये बनी हमारी श्रेणी। पता है आपको, समझ आया, ये श्रेणी बन रही है, ऐसे लाइन खींच लो जिससे क्या मिलेगा नहीं, तो क्या कन्फ्यूजन नहीं होगा आपको। ठीक है, तो ये ठीक है। अब ये क्या करोगे, अब ये श्रेणी, अब हम पता लगाएंगे, सारवांतर निकालेंगे, ये समांतर श्रेणी है यानी, अगर होगी तो ऐसी इस प्रकार की श्रेणी हमें बन जाएगी ना हमारी इससे। ठीक है, और यही हमें दर्शाना था। तो आप क्या करोगे, दो पदों के बीच का अंतर निकालते हैं और इनको, इन पदों को a से दर्शाते हैं, पहले पद को a1, दूसरे को a2 और तीसरे को a2, सारवांतर निकालते हैं। तो मेरे बच्चों क्या करते हैं, अंतर
अंतर अगर कोई शाखा अंतर है तो कहते हैं दूसरे में से हमेशा पहला पद घटा दें, तो a2 माइनस a1 तो क्या -1, ठीक है, और ये माइनस का घटाने का, ये प्लस का 4 तो माइनस का 5। ऐसे ही दूसरे में से पहला पद तो a3 माइनस a2 तो माइनस का 6 इधर ले सकते हो मेरे बच्चों, माइनस का 6 घटाने वाला निशान माइनस, ये माइनस का 1, ठीक है, तो क्या करोगे माइनस का 6 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये माइनस का 5। तो मेरे बच्चों हमने चेक कर लिया, और हमें जो कोई श्रेणी समांतर श्रेणी निकालते हैं तो हमें अंतर समान होना चाहिए, तो समांतर श्रेणी होती है। तो बच्चों दोनों दो पदों के बीच का जो अंतर आया वो समान है, तो ये हमारी समांतर श्रेणी है जिसे, और वो अंतर ही सारवांतर कहलाता है, और सारवांतर हम डी से दर्शाते हैं, तो डी इक्वल टू -5, डी इक्वल टू -5। तो अब ये क्वेश्चन कह रहा था इससे दर्शाने से एपी बनती है, इससे बताओ एनवें पद का मान दिया है, तो हम लिख सकते हैं यहाँ पर अब श्रेणी बन गई, तो यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, अतः a1, a2, डॉट डॉट डॉट, an, डॉट 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 से एक एपी बनती है, जहां an इक्वल टू 9 माइनस 5n, एन ए पद का मान, तो ये कह रहा है ये बनती है, तो ये कैसे आप समझ लो। अब ये कह रहा है अतः इससे एक एपी बनती है, कैसे, क्योंकि पहला पद a1 है, तो आप a1 देखो बन रही है 4, a1 a2 -1 an एन ए पद का मान, तो एन ए पद का मान इससे ही तो बनी है, तो 9 माइनस 5n आया है, यहाँ पर डॉट डॉट डॉट, ठीक है, ये श्रेणी बनी। ये हमने इसलिए ऐसा लिखा है क्योंकि ये चेक करना था ना यहाँ से, तो लिख सकते हो तब 4, -1, माइनस का 6, डॉट डॉट डॉट, an क्या है, एन ए पद का मान 9 माइनस 5n, डॉट डॉट डॉट, एक एपी है, समझ गए इतनी बात आपकी समझ में आई कि नहीं है मेरे प्यारे बच्चों। एक एपी है, एन ए पद का मान, यही तो हमें दर्शाना था, तो ये हमने देखो दर्शा ली, यही हमें निकालना था, इसलिए ये हमने दर्शा ली। और बच्चों ये a2 लिखा है तो a3 भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं आ गई, या a2 तक ही आप 4 माइनस 1 लिख सकते हो, लेकिन हमें अंतर निकालने के लिए तो 3 पद ही लेने पड़ेंगे, ठीक है, 3 पद, 2 पदों से आप पता नहीं लगा सकते समांतर श्रेणी का, ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, ये दर्शाना था इस प्रकार की श्रेणी, तो इस प्रकार की श्रेणी हमने दर्शा ली, ठीक है, दर्शा ली ना। तो अब क्या करोगे, अब हमें निकालना क्या था मेरे प्यारे बच्चों, मेरे भाइयों, अब हमें निकालना था मेरे प्यारे बच्चों प्रथम 15 पदों का योग। तो मेरे बच्चों ये कैसे निकालते हैं, तो मेरे बच्चों इसके लिए फॉर्मूला होता है प्रथम n पदों का योग। क्या होता है मेरे बच्चों, ये होता है Sn इक्वल टू n/2 2a प्लस n-1, ये फॉर्मूला बनता है, ठीक है। तो यहाँ पर हम इसमें n की वैल्यू तो हमें 15 दी है, क्योंकि n का मतलब कौन सा पद, तो ये प्रथम 15 पदों का ही है, तो 15 n की वैल्यू दी हमें, a और d की वैल्यू हम इसमें से अब लिख लेते हैं, ये समांतर श्रेणी हो गई। तो a तो आप जानते हो पहले पद को बोलते हैं, d आपको अभी निकाल के बताया था कि दूसरे में से जो अंतर आता है, तो आप यहाँ से जब आपको ऐसे दिया हो ना क्वेश्चन कि ये समांतर श्रेणी है, तो आप पूरे पद निकालो मत, इसमें दिए हैं वो, आप दूसरे में से पहला पद ही निकाल लो, क्योंकि अंतर क्या है, सभी पदों में एक जैसा होता है, जब आपको पता चलेगा कि ये समांतर श्रेणी है, ठीक है। तो मेरे भाई इनको पहले लिख लेते हैं और इसे सॉल्व करते हैं आप। तो क्या है, पहले तो इसको लिख लो, प्रथम पद ए से दर्शाते हैं मेरे प्यारे बच्चों इक्वल टू 4, सारवांतर क्या है, डी क्या निकला था हमारा -5, ठीक है, अभी निकाला था थोड़ी देर पहले। और क्या है मेरे बच्चों, निकालना क्या है, n इक्वल टू क्या है 15, निकालना क्या है प्रथम n पदों का योग, n की वैल्यू हमें दी है, n पदों का योग निकालो, Sn इक्वल टू n/2। फॉर्मूला तो भाइयों याद करनी पड़ेगी, फॉर्मूला तो याद होना चाहिए आपको, ठीक है। तो क्या करोगे, n की वैल्यू क्या है 15, तो 15/2, ठीक है बच्चों।
ए की वैल्यू क्या है मेरे बच्चों 4 प्लस एन की वैल्यू 15 माइनस 1 इंटू माइनस 5। इतना समझ में आ गया होगा आपको। तो माइनस 15/2 2 चौक 8 प्लस 15 में से गया 14 इंटू माइनस का 5। बच्चों अब यहाँ से सॉल्व करो, यहाँ पर लाइन कीजिए एकदम जिससे क्या कंफ्यूजन ना हो। तो यहाँ से क्या करोगे मेरे बच्चों, सॉल्व करोगे तो 15/2 ये कितना हो जाएगा 8 प्लस, अब ये इनका गुणा करोगे तो प्लस माइनस का 70, 14 5 70। यहाँ से सॉल्व करो तो 15/2 प्लस माइनस माइनस तो 8 माइनस 70। यहाँ से सॉल्व करोगे तो 15/2 ये यहाँ से कितना हो जाएगा 70 में से 8 गया माइनस का 62। अब मेरे बच्चों यहाँ से 15/2 इंटू कोष्ठा कट जाएगा, गुणा करोगे तो 2 से ये कितनी बार कट जाएगा 31, तो माइनस का 31। तो इसको माइनस का 31 गुणा 15 लिख सकता हूँ मैं, क्योंकि 2 गुणा 1 को आप 1 गुणा 2 लिखो, कोई दिक्कत नहीं है, बात वही पड़ेगी। तो यहाँ से हम सॉल्व करेंगे मेरे बच्चों, तो इधर ले लेते हैं, ठीक है। तो इधर ले लो आप, तो इधर ले लोगे तो क्या है 15 एकम 15, सॉरी इधर ऐसे लिख देते हैं, ठीक है। एस 15 इक्वल टू माइनस का 31 गुणा 15। तो यहाँ से सॉल्व करोगे तो 15 एकम 15 ही 5, आंसर की कितनी हो जाएगी 1, 15 थी 45 से 40, ये कितना आ रहा है माइनस का 465, या एस 15 इक्वल टू माइनस का 465। इसका मतलब है 15 पदों का योग। तो लिख दो अतः प्रथम 15 पदों का योग माइनस 465। इतना समझ में आया मेरे भाइयों। तो ये हमारा क्वेश्चन, ये हमने जो क्वेश्चन में पूछा था वो हमने कर लिया, ठीक है। तो मेरे बच्चों अगर क्वेश्चन समझ में आया हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, वीडियो पर कमेंट करें कैसा समझ में आया, और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद, थैंक यू।